नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंकिंग बज़ में। मैं हूँ प्रियंका और आज की क्लास है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास नंबर 3। और आज हम लोग करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग जानेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, इसकी एंट्री अकाउंटिंग में कैसे की जाती है। जिनका अकाउंट बैकग्राउंड है उन्हें तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट जिनका नहीं है वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसे और भी इम्प्रूव करके आप लोगों को बता पाऊँ। और आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी, कल की क्लास में नहीं ले पाई, थोड़ी बिजी थी, इस कारण से कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। बट ऐसा नहीं है, ऐसा इरेगुलर नहीं चलेगा। क्लासेस आपकी डेली होंगी, डेली बेसिस पे एक क्लास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आगे से ये क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलेगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। इससे पहले की क्लास में हमने जो भी किया था, आई होप आप सभी को सारा चीज़ क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके। तो आज हम लोग करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। मैंने आप लोगों को लेज़र के बारे में बताया था। लेज़र जो हम लोग का होता है उसमें हम सारी एंट्रीज करते हैं, जितनी भी एंट्रीज होती है, चाहे कैश में हो, क्रेडिट में हो, किसी भी तरह की एंट्री। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, डायरी, जिसमें हम सारे ट्रांजेक्शन नोट करते हैं, उसे लेज़र कहते हैं। तो लेज़र में जो होता है उसका हर एक चीज़ का अलग पेज होता है, अलग जगह होती है। जैसे हमारा कोई डेटर है, हमने किसी से हमारा कोई डेटर है, उसका एक अलग अलग पेज होगा। डेटर मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटर क्या होता है। डेटर होता है देनदार, जो हमें पैसा देगा, जिसने मुझसे उधार लिया था। और क्रेडिटर होता है हमारा लेनदार, जिससे हमने उधार लिया है, जो हमसे पैसा लेगा। ठीक है। तो उसमें जो लेज़र होता है आपका, उसमें हर एक चीज़ की अलग अलग पेज में एंट्री होती है। जैसे अगर कैश में किसी ने हमसे सामान खरीदा है, हमने कैश में किसी को बेचा है, तो कैश का एक पेज होगा। हम सामान बेचेंगे तो हमारे पास क्या दो चीज़ होंगी। हम अगर सामान बेचते हैं तो हमारे पास से सामान जाता है, सामान कोई और ले गया ना, बेचे हम तो हमारे पास से सामान कोई और ले गया, यानी हम सेल किए। तो एक अकाउंट क्या हो गया, सेल अकाउंट। ठीक है। और हम बेचे हैं सामान, तो उसके बदले में हमें कुछ मिला भी, तो हमने ऐसे ही तो नहीं बेचा, हमें क्या मिला, पैसे, कैश में हमने बेचे, पैसा मिला हमें। तो हो जाएगा दूसरा अकाउंट कैश का। उसी तरह अगर हम किसी को उधार बेचते हैं, उधार बेचने पे दो क्या क्या अकाउंट्स हो जाएंगे हमारे पास। उधार अगर हम बेचते हैं तो हमारे पास से सामान तो जाएगा, सामान जाएगा ना अगर हम बेचेंगे तो एक हो गया सेल अकाउंट। और हम उधार बेचे हैं तो बदले में हमें कुछ मिला तो है नहीं, तो हमें कुछ मिला नहीं है, बट हमारा डेटर क्रिएट हो गया। डेटर क्रिएट हुआ ना, जिससे हमने उधार सामान बेचा, वो कभी ना कभी तो हमें पैसा देगा। हम उसका नाम अपने खाते में लिखेंगे ना, ताकि फ्यूचर में हमारे पास प्रूफ रहे, हम उससे पैसे ले पाए। तो वो हमारा डेटर हो गया। हम जिसको भी सामान बेचेंगे उसके नाम से एक अकाउंट खोल देंगे। तो ये होता है हमारा लेजर, जिसमें हम सारे सारे का अलग अलग पेज में अकाउंट खोलते हैं। अगर हम किसी से कुछ सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो सामान खरीदने पर हमारे पास क्या सामान आएगा, तो यानी परचेज अकाउंट। सामान आएगा, परचेज अकाउंट। और सामान हम जब खरीदेंगे तो उसके बदले में हमें पैसा देना होगा, तो पैसा हमारे पास से जाएगा। अगर हम कैश में खरीदे हैं तो कैश अकाउंट खोलेंगे, और अगर हम उधार में खरीदे हैं तो एक अकाउंट होगा परचेज अकाउंट, और जिससे हम उधार लिए हैं उसके नाम का अकाउंट, यानी क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं लिख कर नहीं बता रही हूँ और सिर्फ लेक्चर दे रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं लिख कर आप लोगों को स्क्रीन पे बताऊंगी, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आज मैं बेसिक में डबल एंट्री सिस्टम आप लोगों को बता रही हूँ कि आखिर डबल एंट्री होती कैसे है अकाउंटिंग में। ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे पास सामान आता है, और अगर कैश में खरीद रहे हैं तो कैश जाता है, और अगर उधार में खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, हमें किसी को पैसा देना पड़ेगा, तो उसका अकाउंट का नाम, उसके नाम का अकाउंट खोल देते हैं। तो जो लेज़र होता है हमारे पास, जो डायरी होती है, उसमें हर एक के नाम का एक एक अकाउंट होता है, उसे ही लेज़र कहते हैं। और कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, तो उसकी दो एंट्रीज होंगी, सेम अमाउंट की दो एंट्रीज होंगी। इसे ही डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि अगर हम सामान बेचते हैं कैश में, तो पहला अकाउंट हो जाएगा कैश का। हमारे पास कैश आएगा, हम सामान बेचेंगे तो आदमी हमें पैसा देगा ना, तो हमारे पास कैश आएगा, तो पहला अकाउंट हो गया कैश का।
और सामान जब बेचेंगे तो हमारे पास से सामान जाएगा, तो दूसरा अकाउंट हो गया सेल का। और जितने रुपए का हमने सेल किया है उतने ही रुपए हमें मिले हैं, तो सेम अमाउंट की एंट्री दो जगह होगी, कैश में भी होगी और सेल में भी होगी। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जितने भी एंट्रीज है सारे की एंट्रीज सेम अमाउंट की दो जगह की जाती है, उसे अकाउंटिंग की भाषा में डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। अगर हम सामान खरीदते हैं 100 रुपए का कैश में, सामान खरीदेंगे तो हमारे पास 100 रुपए का सामान आएगा। परचेज अकाउंट हम एक पेज में बनाएंगे, उसमें 100 रुपए लिखेंगे। और जब सामान हम 100 रुपए का खरीदे तो हमें उसके बदले में 100 रुपए देना होगा, तो दूसरा अकाउंट बनाएंगे कैश का और उसमें 100 रुपए लिखेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, 100 रुपए की दो जगह एंट्री हुई, परचेज में भी हुई, कैश में भी हुई। तो ये हो गया हमारा डबल एंट्री सिस्टम। इसी तरह हम कुछ भी करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको डेटर बताया था, क्रेडिटर बताया था, उसमें भी सारे जितने भी एंट्रीज होंगे सारे में दो जगह एंट्रीज होंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसे और भी अच्छे से क्लियर कर पाऊँ और भी अच्छे से डिफाइन कर पाऊँ विद एग्जाम्पल। इसके अलावे आप लोगों को और भी बता देती हूँ, अकाउंटिंग का रूल्स होता है। जो अकाउंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्हें अच्छे से पता होगा, अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं उसी के तहत एंट्रीज की जाती है, लेकिन हमें उतना गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको इतना ही बता रही हूँ जो आपको बैंकिंग अवेयरनेस में काम आ जाए, बैंकिंग के एग्ज़ाम में आप लोगों को वो फ़ायदा करे और उसका बेस आप लोगों को समझ में आ जाए। हमें उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है कॉमर्स में उतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा मकसद था आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम बताना। तो डबल एंट्री सिस्टम इन शॉर्ट यही है, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसकी एंट्रीज दो जगह सेम अमाउंट में होती है, दो अकाउंट्स में एंट्री होती है, उसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। दो अकाउंट में एंट्री कैसे होती है वो मैंने आप लोगों को बताया। हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करें, कोई भी किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करें, या तो सामान बेचे, या तो सामान खरीदे, या तो रिपेयर करा, या तो हमें इंटरेस्ट मिला, मतलब कोई भी बिजनेस में जितनी तरह की ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उन सब की एंट्री दो जगह होगी, इसे ही डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं क्लास को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा, और क्लास अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी आप लोगों को। और अगर आप ये मेरा डेली का क्लास देखते हैं तो डेली आपको वही 5 से 10 मिनट की एक वीडियो मिलेगी डेली बेसिस पे, और 2 से 3 महीने में मैं आपका पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करा दूंगी, जो 2021 में होने वाले सारे बैंकिंग एग्जाम में आप लोगों को काम देगा। और आप लोगों को इससे डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, ताकि मैं क्लास को कंटिन्यू रख पाऊँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। और एक और न्यूज़ है जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरा एक व्लॉग चैनल है। अगर आप मेरे बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो या फिर व्लॉग देखना पसंद करते हो तो आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हो। चैनल का नाम है मिस्टर एंड मिसेस विकप्री व्लॉग। मेरे हस्बैंड विक्रम और मैं मिलकर व्लॉग बनाती हूँ, तो आप चेक कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल को टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सीरियसली बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो व्लॉग्स अभी मत देखिएगा, इससे आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, टाइम वेस्ट होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी जाइएगा। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।